हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर फॉर यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपने बहुत सारी दवाइयाँ खा के देख ली हैं, खांसी आपकी नहीं जा रही है, रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा खांसी आपको आती है, आपके घर में बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं और उनको खांसी हो गई है। और फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत सारी दवाइयाँ लेना स्टार्ट करते हैं तो उसके काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होने लगते हैं जो कि हमारी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डालते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ऐसा इफ़ेक्टिव नुस्खा बताने जा रही हूँ जिसको आप 3 से 4 दिन तक यूज़ करते हैं तो आपकी खांसी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। कितनी भी पुरानी आपकी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो या सूखी खांसी हो, वो एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए ये मैंने लिया है सुहागा। फ्रेंड्स, देखिए ये बिल्कुल फिटकरी के जैसा होता है, मगर जो फिटकरी का रंग होता है वो थोड़ा डार्क होता है और इसका रंग थोड़ा वाइट होता है। आपको ये बहुत ही इजीली किसी भी पंसारी की शॉप से मिल जाएगी और हमारे पंजाबी में तो इसको सुहागा ही बोलते हैं। और फ्रेंड्स, ये खांसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आपने इसको खाना शुरू कर दिया तो आपकी पुरानी से पुरानी खांसी भी ठीक हो जाती है। फ्रेंड्स, आपको 5 या 10 रुपए का ही ये लेना है, ये बहुत टाइम तक आपका चलेगा, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे लेना कैसे है। फ्रेंड्स, इसको हमें थोड़ा सा ही यूज़ करना है। ये छोटा टुकड़ा मैंने ले लिया है, जितनी मुझे ज़रूरत है मैंने उतना छोटा सा ये टुकड़ा ले लिया है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतना ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए चाहिए हमें एक आयरन का तवा, यानी कि लोहे का तवा। तो फ्रेंड्स, जिसमें आप रोटी बनाते हैं वही तवा आपको ले लेना है। इसको अच्छी तरह से धो लेना है और ध्यान रखें कि इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगा होना चाहिए। अगर इसमें ऑयल वगैरह कुछ भी थोड़ा सा लगा है तो आप इसको अच्छी तरह से धो लीजिए। तो देखिए फ्रेंड, जैसे ही ये तवा हल्का सा गर्म होता है तो इस तरीके से हमें सुहागा इस पे रख देना है और गैस को हमें सिम कर देना है, यानी कि गैस को आप एकदम धीमी आंच पे रखें। और फ्रेंड्स, देखिए ये धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देती हूँ। देखिए ये इस तरह से ये पिघलना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ये देखिए ये पिघलना स्टार्ट हो गया है। फ्रेंड्स, जो भी आपके घर में तवा रखा हो, पुराना रखा हो, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा इसमें किस तरह से पानी निकलना शुरू हो गया है। देखिए ये किस तरह से फूल चुका है और इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको गैस को स्लो ही रखना है। फ्रेंड्स, इसको अभी हमने एकदम भी नहीं हिलाना है, थोड़ी देर के लिए एकदम स्लो गैस पे पकने देना है। फ्रेंड्स, ये देखिए इसमें किस तरह से बुलबुले आना शुरू हो जाएंगे, ये पानी कितना ज़्यादा छोड़ने लगेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। फ्रेंड्स, ध्यान रखें गैस एकदम स्लो हो और मैं इस वीडियो को भी स्किप नहीं कर रही हूँ ताकि आपको ये बनाना अच्छी तरह से आ जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरह से उबल के सारा पिघल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये पानी की तरह एकदम पतला हो जाएगा। जब इसकी राख बन जाएगी अच्छी तरह से ये सूख कर, तो इसका उबलना सारा बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आपको तवे पे रख के अच्छी तरह से पकाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से सूख चुका है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ और अब हम इसे चेक कर लेंगे कि ये अच्छी तरह से पका है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये अब अच्छी तरह से रेडी हो चुका है हमारा। ये पूरी राख की तरह बन चुका है। अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, इसको आप गरम यूज ना करें, इसको थोड़ा सा ठंडा करके ही यूज करना है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे लेंगे एक ओखली। अगर आपके पास ओखली नहीं है तो आप ग्लास या कटोरी यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आपको अच्छी तरह से ये पीस लेना है और ये प्रोसेस आपको तवे के ऊपर ही करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसीलिए मैं वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ।
क्योंकि अगर सही इलाज चाहिए, सही जानकारी चाहिए तो स्किप नहीं करते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपके लिए स्किप नहीं कर रही हूँ। ये आपको पूरा अच्छी तरह से दिखा रही हूँ कि कैसे करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह आपको तवे पर रख के अच्छी तरह से कूट लेना है, अच्छी तरह से इसका पाउडर बना लेना है। आप ध्यान रखें कि इसका पानी पूरा सुखाना है। जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा तो ये राख की फॉर्म में आ जाएगा और इसका पाउडर अच्छी तरह से बना लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और ये पाउडर फॉर्म में हो चुका है पूरी तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे एक अलग से बाउल में निकाल लेते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको आपको लेना कैसे है। फ्रेंड्स, लोहे का तवा होने की वजह से इसमें थोड़ा सा ब्लैक कलर आ गया है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको किसी बड़े बुजुर्ग को देना है तो आपको ये आधे चम्मच से कम लेना है और उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर उनको देना है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ आपको लेना है 1 चम्मच शहद यानी कि हनी। फ्रेंड्स, ये आपको रात को सोते हुए लेना है, मगर एक बात ध्यान रखें कि इसके बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर आपके घर में थोड़े छोटे बच्चे हैं, 10 से 12 साल के बच्चे हैं, तो आप इसको 2 पिंच दे सकते हैं बच्चों को शहद में मिलाकर। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिए आप कि इसको खाने के बाद आपको पानी वगैरह कुछ भी नहीं लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, 2 से 3 महीने के बच्चे हैं, तो इसका आप 1 पिंच दे सकते हैं शहद में मिलाकर। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी बड़े बुजुर्ग को दे रहे हैं जिसकी उम्र 60, 50 या 40 साल है, 30 साल है, तो आप उसको अपने हिसाब से शहद मिलाकर 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर दे सकते हैं। आप इसको जब शहद में मिक्स करेंगे तो ये हल्का सा फूल जाएगा। और ध्यान रखिए कि रात को सोते हुए ले तो ये आपको दुगना असर करेगा, बहुत ही जल्दी आपकी खांसी वगैरह सब ठीक हो जाएगी। और फ्रेंड्स, खाना वगैरह खाने के बाद रात को आप ले इसको सोते समय, तो आप देखेंगे कि आपकी पुरानी से पुरानी खांसी है एक बार में ही ठीक हो जाएगी। अगर आपको बलगम वाली खांसी है या सूखी खांसी है, रात में नींद नहीं आती, तो सभी तरह की प्रॉब्लम इससे दूर हो जाएंगी खांसी की। अगर आप खांसी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं तो आप इसको ज़रूर लें, एक बार में ही आपको ये बहुत ही ज़्यादा असर दिखाएगा। आप चैन की नींद सोएंगे और पुरानी से पुरानी आपकी खांसी दूर कर देगा ये एक ही बार में। आप इसको रात में 3 से 4 दिनों तक लगातार यूज़ करें तो आप खुद ही देखेंगे इतना अच्छा इसका रिजल्ट है, आप हैरान हो जाएंगे कि हमें पहले किसी ने ऐसा तरीका क्यों नहीं बताया। फ्रेंड्स, ध्यान रखिए कि जो शहद आप लें वो एकदम प्योर होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। चीनी वाला शहद बिल्कुल भी ना लें, नहीं तो आपको आराम बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको इसे प्योर शहद के साथ ही लेना है। आप इसको बड़े बुजुर्ग से लेकर घर के छोटे बच्चों तक को भी दे सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। फ्रेंड्स, सदियों से इसका यूज़ होता आया है। अगर आप महंगी महंगी दवाइयाँ खाकर थक चुके हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, नेचुरल है। आई होप फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में ही सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, ताकि अगर हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली न्यू और इफेक्टिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, सी यू सून।